मैं गुज़िश्ता दिनों की टेस्टिमनी को आप सबके साथ शेयर करूँगी। ऐसा नहीं कि खुदा के लोग आजमाइशों से, परेशानियों से नहीं गुजरते। जैसा कि अभी हम सब गीत गा रहे थे, चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सुखड़ा है। तंग दरवाज़ा है ये, रास्ता कुशादा है, बहुत तंग रास्ता है। हंसी मजाक में बहुत सारे हम जब हंसते तो कहते कि खिदमत आसान काम है। यकीनन खिदमत आसान काम नहीं। मैं दावे के साथ खुदा उनकी हजूरी में खड़ी इस बात का इकरार करती हूँ कि खिदमत आसान काम नहीं। पिछले संडे ऐसा हुआ कि मैं यहीं पर बैठी हुई थी और मैं इनसे कह रही कि मेरे ना पूरी जिस्म में बहुत शदीद दर्द हो रही है और सर दर्द और आंखें दर्द और विजन जो है वो ब्लर ब्लर होता जा रहा है। पता नहीं क्या रीज़न है इसका। खैर पेन किलर ली, घर जाकर लेटी जब, तो जैसे ही मतलब थोड़ा टेम्परेचर कमरे का ठंडा था और मुझे अपनी बॉडी का टेम्परेचर फिर अंदाज़ा हुआ कि बहुत ज़्यादा गर्म है। और मैंने फिर टेम्परेचर जो है वो देखने के लिए थर्मामीटर रखा और देखा तो उस पर 102 आ रहा था बुखार मेडिसिन के बाद। तो मैं इनसे कह रही कि ये कोई माइनर सा टेम्परेचर शायद दिन की गर्मी की वजह से है, कुछ भी ऐसा ठीक हो जाएगा। इन्होंने कहा अंदाज़ा लगाओ कि क्या है, तुम्हें क्या फील हो रहा है, नोज़िया, वॉमिट, कुछ भी, डायरिया, कुछ ऐसी चीज़। और मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था, लेकिन तेज़ बुखार और शदीद जिस्म में दर्द। और मैंने पेन किलर ली, सो गई। सुबह उठी, मुझे लगा कि गला थोड़ा सा ख़राब है, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही, कि अपना पानी गले में से निकलना मुश्किल हो रहा है। मैंने इनसे कहा कि हम घर पे इसकी मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है डॉक्टर के पास जाऊंगी वो फ़ौरन से स्टीरॉइड देते हैं और इस तरह से मुझे वो नहीं ठीक लग रहा। तो आप ऐसा करें, घर पे इसकी मेडिसिन। घर पे मैंने मेडिसिन लेना शुरू की, नॉर्मल जो गले ख़राब होने की। इवन मैं अपने बेटे को 12 साल का जब वो बुखार इसको होता था उसको भी दे देती, लेकिन एक चीज़ का कह लें बहाना बनना। मेडिसिन जैसे ही मैंने ली और मैं ठीक फील कर रही हूँ, पूरा दिन ठीक हूँ, रात भी ठीक गुजारी है। रात में ऐसे हार्ट बीट तेज़ होना शुरू हुई, बीपी थोड़ा सा जो है वो डाउन जाना शुरू हुआ। फ़ौरन से उसको ट्रीट किया और सो गए। सोए नहीं, खैर लाइट गई और मैं पूरी रात जागती रही। अगले दिन मैं उठी तो बच्चों ने मतलब 1-2 घंटे की नींद लेकर, तो बच्चों ने कहा कि आज मौसम अच्छा है, हमने नानी के घर जाना है। और मैं भी मतलब बेहतर महसूस कर रही थी, मैंने कहा चलो। लेकिन वहाँ जाते ही जो है वो नाश्ता थोड़ा बहुत किया और उसके बाद दवाई ली। दवाई लेने के बाद जो सिचुएशन थी, शायद वो एक ऐसे इंसान की कंडीशन है जब इंसान दुनिया से जाता है। मैं दावे के साथ ये बात कह सकती हूँ कि वही कंडीशन होती है कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि सामने कौन है, क्या बात कर रहा है, कोई क्या कहना चाह रहा है, कोई क्या वो बता रहे हैं, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं ये अपने लबों से बता नहीं पा रही। हाथ और पाँव में चूंटियाँ चलना शुरू हो गई। दिल ऐसे लग रहा था कि गले के अंदर रखा है किसी ने। और मेरे भाई ने कहा कि शायद तुम्हारा शुगर लो हो रहा है। उसने फटाफट ला के मुझे शुगर दी। मैंने 5 चम्मच उसके एकदम से जो है वो ले लिए। फिर उसके बाद चीनी, नमक, पानी, नींबू जो जो उनको मिला उन्होंने मिक्स करके दिया कि फ़ौरन जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो कंडीशन। नहीं, फिर 3 से 4 चम्मच बड़े वाले भर के शहद के। उसके बाद जब शुगर चेक किया गया, बीपी चेक किया गया, तो वो भी फिर भी बिल्कुल नीला आ रहा है। हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल जाके भी मुझे बताना भी नहीं आ रहा कि मुझे क्या हुआ है या मैं क्या महसूस कर रही हूँ। ड्रिप एक लगी, उसमें उन्होंने ढेरों ढेर इंजेक्शन लगाए थे ताकि थोड़ी सी इसमें जान सा आए। शाम में जब स्पेशलिस्ट के पास हम गए तो डॉक्टर ने बहुत गौर से देखा। उससे कहा आप दिल ठीक से काम कर रहा है आपका, और आपकी भूख की क्या कंडीशन, क्योंकि मेरे पूरे चेहरे पे स्वेलिंग थी बहुत ज़्यादा, हाथ पाँव बहुत ज़्यादा सूजे और रंग जो है वो एक मतलब जैसे वो नहीं बुजुर्ग कहते कसमैला रंग, मतलब कोई रंग भी नहीं है फेस पे आई। तो डॉक्टर ने कहा कि आप ऐसा करें, एक जिगर का टेस्ट है ये करवाएं। आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को हेपेटाइटिस था? मैंने बोला जी। और वो सिर्फ बोलने की देर थी और मुझे फ़ौरन से अपनी बाप की ज़िंदगी के
मुश्किल तरीन गुजारे हुए साल याद आ गए। वो बीमारी उस वक्त बड़ी नहीं थी, लेकिन वो जो टाइम पीरियड गुजारा वो मुझे सारा मेरी आंखों के सामने आया। और ये बाहर थे उस वक्त और मैं रोती भी आई और मैंने कहा कि डॉक्टर ने ये कहा है, कहते हैं ये तो रिपोर्ट स्कैन के बाद होगा फाइनल, तुम क्यों रो रही, तुम क्यों डर रही हो। मैंने कहा तुम्हारे सामने रिपोर्ट है जिसमें ALTs बहुत बढ़ चुके हैं और फला सारी चीज़ें जो उन्होंने मतलब अपने हिसाब से डॉक्टरों ने करके दी हैं, ये चीज़ें बढ़ चुकी हैं, ये चीज़ें डाउन जा चुकी हैं और इसका मतलब है कि जिगर काम नहीं कर रहा। डॉक्टर ने साफ कहा, इन्होंने मुझे कहा, कहते हैं डॉक्टर भी ऐसा ही है, वो थोड़ा सा सख्त मिजाज है, ये वो, तुम्हें मैं दूसरे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। मैंने कहा मुझे डॉक्टर नहीं चेंज करना, या आप स्कैन जो उन्होंने बोला ये करवाएं, ये देखें। ये कहने लगे इस टाइम तुम यहाँ पर भी मुझे पता नहीं भरोसा करोगी, मुझे पता तुम बहुत वहमी हो, IDC चलो। IDC गए और जाकर जब स्कैन करवाया तो उन्होंने कहा कि ये ग्रेड 1 जो है वो हेपेटाइटिस है। क्योंकि वहाँ की भी जो डॉक्टर्स थी वो उन्होंने आपस में 3 से 4 डॉक्टर थी, वो आई और उन्होंने आकर देखा। उन्होंने कहा ये स्टोन कितना बड़ा स्टोन है आपको पता है। मैंने कहा एक स्टोन है और ये एक 4 साल से है बॉडी के अंदर, मुझे मतलब ऑन एंड ऑफ तकलीफ करता है और इतनी नहीं करता कि मैं फ़ौरन से इसको वो करती। हाँ, एक मतलब उस तरह से मैं, अब आप खुलकर किसी से अपने मसाइल डिस्कस नहीं कर सकते। ज़ाहिर है डॉक्टर है, वो अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, आप उनसे खुलकर सब कुछ रीज़न नहीं बता पा रहे होते कि आप क्यों नहीं कर पा रहे। जब डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि हम इसकी रिपोर्ट से पहले आपस में बात कर रहे हैं। उन्होंने आपस में 2 से 3 डॉक्टर्स थे, वो बात करना शुरू हो गए रिपोर्ट बनाने से पहले। और उन्होंने फैमिली हिस्ट्री जब ली तो कहा कि ये जेनेटिक भी होती हैं चीज़ें जो है आगे चलकर बॉडी में आती हैं। और मैं उस टाइम पे दुआ कर रही थी जब रिपोर्ट वो तैयार कर रहे थे कि खुदावन, मैं जब इस घर में आती हूँ तो मैं इसको बाप का घर कहती हूँ। शायद आप सबको लगता होगा कि यहाँ पर आकर रो रही होती है, परेशान होती है, शायद ये यहाँ पर आकर रो रही होती है, इसके घरेलू मसाइल हैं। ऐसा कुछ नहीं। एक बच्चा जब अपनी माँ या अपने बाप की गोदी में आकर रोता है, वो सिचुएशन हर संडे मेरी यहाँ पर होती, चाहे मैं खुशी में भी, मैं बहुत खुश भी होती हूँ तो अपने बाप को बताती हूँ कि बाप तूने ये काम मेरी ज़िंदगी में अच्छा किया, बाप तूने यहाँ पर मुझे रखा, तेरी शुक्रगुजारी, बाप तूने ये किया, तूने वो किया। शायद वो देखने वालों को लगता होगा कि ये औरत बहुत दुखी हुई है, हर वक्त ये रो रही होती है या हर वक्त ये परेशान होती है। ऐसा हरगिज़ नहीं। मैं अपने बाप के घर में आती हूँ और अपने बाप के पास बैठकर वो सारे मसाइल, वो सारी उलझने, परेशानियाँ, इवन शायद मुझे बाजू का बड़ी शर्मिंदगी भी होती कि मेरा शौहर कहेगा घर पे इसका जो दुआ का टाइम है वो तो आम सा गुजरता है, आम लोगों की तरह गुजरता है, यहाँ आके इसके आंसू नहीं रुक रहे होते। जो बात आप किसी से नहीं कह पा रहे होते वो बात आप बाप से कह सकते हैं। और मैंने ये कहा कि मैंने तो सारी खानदानी लानतों को भी उतार दिया है बाप, मैं तो भूल ही गई हूँ कि कोई जमीनी बाप था, मुझे तो याद भी नहीं। तो वो मैं अगर वो कर्ज नहीं साथ लेकर चल सकी, खुदावन मैं वो बोझ नहीं लेकर चल सकी, तो मैं घरेलू जिंदगी और खिदमत के साथ ये बीमारी जो डॉक्टर कह रहा है कि जेनेटिक ये चीज़ें चलती हैं, मैं उसको नहीं लेती खुदावन, मैं उसका इनकार करती हूँ। यहाँ पर जब मैं हर संडे बैठती हूँ मुझे इंतज़ार होता है, मैं इकट्ठी कर रही होती हूँ यहाँ पर चीज़ें, यहाँ पर चीज़ें। कोई दिल दुखाता है, कोई यहाँ से तंग करता है, कोई परेशानियाँ, कोई मसाइल, तो मैं अपने बाप से बात करती हूँ, किसी से नहीं, दुनिया के किसी इंसान से नहीं, क्योंकि वो बातें करने वाली नहीं होती, वो आपको अपने अंदर खुद ही छोटा दिखा रही होती हैं। वो बातें जब आप बाप के साथ करते तो बाप आपको हौसला देता, देख तेरे बहन भाई माँ बाप सब तुझे छोड़ जाएंगे, लेकिन मैं दुनिया के आखिर तक
हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये बात दिल को तसल्ली देती है, और तो वो बाप कभी भी नहीं छोड़ता। बेवाओं का मैं मुहाफिज हूँ और यतीमों का मैं बाप हूँ। शर्फ हासिल होता है, मैं कहती हूँ जब बाप चले जाते हैं दुनिया से, तो शर्फ की बात है। आप फख्र से कह सकते हैं कि मेरा एक ही बाप है। बेशक ज़मीनी बाप खूबसूरत रिश्ता उसने दिया, और इसीलिए वो इसकी मिसाल भी इसी की दे रहा है, क्योंकि इससे खूबसूरत रिश्ता ही कोई नहीं है। लेकिन इससे बढ़कर भी कोई रिश्ता है तो वो आसमानी बाप का है। चलेंगे फिर से गवाही की तरफ। आईडीसी से जब मैं वापस आई तो फिर भी मैं रो रही थी, क्योंकि डॉक्टर मुझे समझा रही थी, वो रिपोर्ट्स के मुताबिक मुझसे बात कर, वो मुझे ये कह रही थी कि ये परेशान होने वाली बात नहीं, अगर आपके डैडी को थी तो डैडी की एज ऐसी, डैडी की जो एज थी वो ऐसी थी कि वो सर्वाइव इसमें नहीं कर पाए। उनके जो सेल्स मतलब ज़्यादा एक्टिव थे, और वो उन पर जो एंटीडोट है वो असर नहीं कर पाती थी, या उस वक्त पे थी नहीं, आज से 18 साल 16 साल 20 साल पहले। आज हर चीज़ का हाल है, आप परेशान मत हो। और मैं इनसे बात करती करती और रोती भी बाहर आ रही हूँ। ये मुझे कह रहे हैं कि तुम परेशान हो, लेकिन मुझे खुदा जानता है इतनी भी परेशानी बीमारी को लेकर नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हें परेशानी देके, तुम्हें परेशान देख के परेशानी हो रही है। मेरा बीपी हाई तुम्हें देख के हो रहा है, बस मुझे पता है ये बीमारी कुछ भी नहीं है, और कुछ भी ऐसा नहीं है, ये रिपोर्ट्स कुछ भी नहीं है। और मैंने इनसे कहा कि ये स्कैन है, और ये स्कैन के ऊपर एक एक चीज़ की डिटेल है, और ये फाइनल रिपोर्ट सेकंड पेज पे है, जो है ग्रेड 1 को शो कर रही है। और प्लेटलेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन है, और ये डे बाई डे जो है वो गिरते ही हैं बॉडी में। मैं इनसे सारी अभी डिटेल से बात ही कर रही हूँ। और एक फाइनल रिपोर्ट इन्होंने कहा कि अब तुम मेरे कहने पे करवाओ। उसी टाइम इन्होंने वहाँ से बाइक स्टार्ट किया और ले गए राजी। कहते हैं यहाँ से करवाना चाह रही हूँ, यहाँ से करवाओ, वहाँ से करवाना चाह रही हूँ, वहाँ से। को तुम्हें शायद लगेगा कि शायद ये बातचीत करके आया है काफ़ी टाइम, तो ये रिपोर्ट्स ना बदलवा दे, क्योंकि तुम्हारा जहन ऐसा ही है कि मतलब तुम मेरे पे इतना ज़्यादा एतबार करती हो, तुम्हें लगता है कि ये दुनिया भी मेरे लिए बदल देगा शायद। तो तुम, हालांकि मेरे कहने पे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तुम अपनी तसल्ली के लिए चाहती हो तो चलो आओ राजी। उसी टाइम गए, जाकर फिर से ब्लड दिया, और उसकी रिपोर्ट जब हमने नेक्स्ट डे रिसीव की तो वो रिपोर्ट बिल्कुल नेगेटिव थी। ये है मेरा और आपका खुदा, ये है आसमानी बाप, ये है आसमानी रिश्ता जिससे हम तवक्कल करते, जिससे हम भरोसा और बात करते, जिस पर हम सब कुछ छोड़ देते। अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो। दुनियावी माँ बाप बेचारे खुद भी हाई करके परेशान हो जाते हैं। इवन आप उनसे परेशानी शेयर करेंगे तो पता चले आप अपनी भूल कर उनको बेचारों को हॉस्पिटल ले जाना पड़े, क्योंकि वो बेचारे परेशानियाँ नहीं ले सकते, वो इतनी टेंशनें नहीं ले सकते। लेकिन मज़े की बात, वो बाप जो है वो सब कुछ तब्दील कर देता। खुदा उनका बंदा अगले दिन रोज़ा में ठहरा और दुआ में रहा, और कहा कि अब रिपोर्ट को जो रिसीव करोगी तो खुदावंद की शुक्रगुजारी से करना, और सब कुछ नेगेटिव आया। खुदावंद की शुक्रगुजारी, बल्कि उन्होंने रेफ़र किया कि जाकर आप जल्दी से इसको रिमूव करवाएं, इसकी वजह से उसके एंजाइम्स बढ़ रहे हैं जिगर के, और वो उसको डिस्टर्ब कर रहा है। ये मेरी गवाही थी पिछले पूरे हफ्ते की, और पिछला पूरा हफ्ता मैं एक जो है वो परेशानी में ही रही, लेकिन इस बड़ी परेशानी में भी खुदा ने साथ नहीं छोड़ा, अपने खूबसूरत हाथ को बढ़ाए रखा, और खूबसूरत बहन भाइयों का और दुआओं का साथ रहा, और सब की दुआओं के वसीला से खुदावंद की शुक्रगुजारी के सब अच्छा है। आज हम खुदावंद के जिंदा और ज़िंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे पैदाइश 12 बाब, एक ख़ास एक्ट जो ईमानदार का है, और खुदा के हुक्म से जब आ जाए हुक्म तो क्या करना है, उस पर अमल करना है। पैदाइश 12 बाब और उसकी पहली 5 आयात खुदावंद के बंदा पास्टर सैमुअल के साथ मिलकर हम पढ़ेंगे। और खुदावंद ने अब्राहम से कहा, तो अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा।
और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइसे बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। सो अब्राम खुदावन के कहने के मुताबिक चल पड़ा और लूत उसके साथ गया। और अब्राम 75 बरस का था जब वो हारान से रवाना हुआ। और अब्राम ने अपनी बीवी सारी और अपने भतीजे लूत को और सब माल को जो उन्होंने जमा किया था और उन आदमियों को जो उनको हारान में मिल गए थे साथ लिया, और वो मुल्के कुनान को रवाना हुए और मुल्के कुनान में आए। आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे को बैठे तशरीफ रखें। यहाँ हमने क्या देखा? खुदा ने अब्राहम को हुक्म दिया। सबसे पहली और खूबसूरत बात जो हम हमेशा करते, खुदा क्या करता है? चुनता है भीड़ में से। खुदा क्या करता? चुन लेता है। फिर क्या करता? भेजता है। खुदा चुनता है। अब खुदा ने बहुत बड़ा खानदान था यकीनन। यहाँ पर तारक की जो नस्ल है, तारक की नस्ल में एक कह लें कि एक इनका शजरो नसब अपना ही होगा। उनमें से खुदा ने अब्राहम को अलग किया, चुना। खूबसूरत चुनाव खुदा का। अब्राहम को खुदा ने चुना। क्या किया? हुक्म दिया, यानी भेजा। और खुदा ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दूंगा। आने वाले वक्त के लिए वादा है। सफर जो है वो शुरू करने से पहले खुदा ने वादा किया। हम जैसा बंदा कोई होता तो वो यकीनन पूछता खुदा से कि खुदावन कौन सा है, ज़रख़ेज़ ज़मीन है, कौन सी है? पहला तो हमारा ये होता, खुदावन यहीं पे कोई वसाइल मुहैया कर, खुदावन मेरे लिए आसानी पैदा कर कि यहाँ पर रहकर ही मैं काम को कर सकूं। कंफर्ट जोन, मेरा इर्द गिर्द का एरिया जहाँ पर मेरी जान पहचान है, जहाँ पर मेरे ताल्लुकात है लोगों के साथ, जहाँ मेरी अच्छी कम्युनिकेशन है, जहाँ लोग मेरी सुन लेते हैं, जहाँ मेरी लोग शायद माने ना माने, कम से कम वक्ती तौर पर इज्जत दें, मुझे मेरी बात को सुन तो ले। नो आर्ग्यू, उसने कोई बात नहीं की। लेकिन हुक्म कैसा हुक्म आता है? अपनी बीवी को ले और अपने नातेदारों को छोड़। ये नाते हर वक्त आपके लिए वो खूनी रिश्ते ही नहीं होते कि अब्राहम के लिए हुक्म है तो हम भी कहें कि खूनी रिश्तों के लिए आ गया बस छोड़ दें उनको। नहीं, अब ये अब्राहम के लिए आया है तो ज़रूर है कि कोई वजह थी। अगर आपका दायां हाथ, कलाम क्या फरमाता है? तुझे हमेशा की जिंदगी की तरफ जाने से रोके तो क्या कर? उसको तू काट डाल। कैसा सख्त हुक्म है। अपना एक बदन का हिस्सा ही खुदा कह रहा काट दे जो तुझे रोक रहा है अच्छे काम से। इससे बेहतर कि तेरा पूरा बदन जो है वो आग में जलाया जाए। बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है अपनों को छोड़ने में, बहुत बुरा लगता है। अपनी, अब यहाँ पर अपनों की बात, रिश्तों की नहीं हम करेंगे ज़्यादा क्योंकि बात जो है वो काफ़ी फिर पेचीदा हो जाती है। यहाँ पर बात हम करेंगे वो ख्वाहिशात, वो चीज़ें, वो आदात, वो कह लें कि लोग जो हमें
काम करने से रोकते, हमारी बरकत को आने से रोकते, हमारी बड़ी ब्लेसिंग्स को रोकते, खुदा उनसे हटने के लिए कहता है। अब यहाँ पर इब्राहिम क्योंकि अभी नया नया खुदा के साथ चल रहा है और खुदा का चुनाव कभी भी गलत नहीं होता, बेहतरीन चुनाव खुदा के साथ चल रहा है। तो क्या है, खुदा जानता भी है, इब्राहिम का इम्तिहान लिया गया, इब्राहिम से सब कुछ छुड़वाया गया, इब्राहिम हर चीज पर पूरा उतरा। बाज़-औक़ात हमें पता नहीं होता पूरा, अभी पूरी कमांड को हम सुनते नहीं और एक्ट फौरन से कर देते, पूरी इंस्ट्रक्शंस आती नहीं और ना ही हम उनको सुनते और फौरन फॉलो अप ले लेते। अब यहाँ पर अपने नातेदारों यानी सबको, चाहे वो बीवी के रिश्तेदार हैं चाहे अपने रिश्तेदार हैं, फिलहाल सबसे ही किनारा, जब तक क्या होता है आपको बरकत नहीं मिल जाती, जब तक आप वादा की सरजमी पर पहुंच नहीं जाते जिसका खुदा ने वादा किया है। अब यहाँ पर इब्राहिम ने एक हरकत की, वो क्या, लूत को साथ में ले लिया। क्या वो नातेदारों में नहीं आता? उस बंदा को साथ में ले लिया जिसकी नजर आपकी बरकत पर है, उस साथ को साथ में ले लिया जो आपकी बरकत के रुकने का सबब बन सकता है। और इब्राहिम का पूरा जहन भी तैयार है। आगे कुछ अब्वाब में हम देखेंगे, 15 बाब और उसकी दूसरी आयत में है, इब्राहिम ने कहा, ए खुदावंद मुख्तारे दमिश्की अलीएज़र, अच्छा तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बेऔलाद जाता हूँ और मेरे घर का मुख्तारे दमिश्की अलीएज़र है। यानी इब्राहिम का पूरा दिमाग भी बना हुआ है कि मेरे पास कोई औलाद शुलाद भी नहीं आनी और मैंने बेऔलाद ही जाते रहना। ईमानदार बेइंतहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो दुनियावी कंडीशन है, जो दुनियावी हालात हैं, जो दुनियावी उस वक्त कह लें कि उस वक्त के बने हुए थे जो हालात, वो ऐसे थे कि उसको फिलहाल कुछ नजर नहीं था आ रहा। नाम बदल दिया गया है, अब्राम से इब्राहिम, सारी से सारा, नामों से भी बुला रहे हैं, लेकिन एक अरसा लग रहा है फिर भी बरकत को आने में। वो बरकत खुदा तो बेशक अपने वक्त पर देगा, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए, कुछ कामों के लिए हम अपनी बरकतों को खुद रोक देते हैं। हम खुद भी अपने लूत को साथ लिए चलते जिसकी तरफ से खुदा का हुक्म भी नहीं है, एवं उन्होंने बेचारा सी बनाया होता। भतीजा था इब्राहिम का, चाचा था, पहले भतीजा ही हुआ था, भतीजा था, यानी ऐसा कि जो कह लें कि आने वाले वक्त के लिए उसने भी फुल ज़हन बनाया हुआ था कि मैं ही हूँ फर्जंद। अब बरकत खुदा देने को है और खुदा देगा भी, खुदा कभी भी अपने वादे से मुकरता नहीं, बेशक देर लग जाती है वो हम कर देते हैं। खुदा अपने वादों का सच्चा, वफादार और गयूर खुदा है। खुदा ने कहा है रिश्तों और नातों को छोड़। कुछ रिश्ते, कुछ नाते ऐसे कि एक फोन कॉल या एक मैसेज आपकी 2 दिन की नींद डिस्टर्ब कर देता। एक फोन कॉल या एक मैसेज आपकी 2-3 रातों की दुआ डिस्टर्ब कर देता। बेशक आप काम कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से नहीं कर पा रहे, बेस्ट नहीं दे पा रहे। किसकी गलती है, खुदा की या आपकी? आप एक मैसेज पे डिस्टर्ब हो गए हैं, क्यों उन रिश्तों को जिनके लिए, जो आपके लिए ठोकर का बायस है,
जो आपकी बरकत में, आपके पहुंचने में वहाँ देर करने का बायस बन रहे हैं, उनको छोड़ क्यों नहीं देते? जब खुदा आपसे चाह रहे अपनी खिदमत, तो क्यों दिल से सिर्फ उसी की खिदमत नहीं करते? क्यों दिल से सिर्फ उसी की मर्जी को नहीं मांगते? क्यों मुड़ मुड़ कर हमारा ध्यान हमेशा अपने ही उन अज़ा की तरफ जाता रहता? मेरा हाथ इस हाथ दे बगैर तो मैं नकारा है, तो मेरा लेफ्ट ही है। हम बड़े मज़े से बाज़ औक़ात ना खुशी से अपने बहन भाई को कहा तो मेरा जिगर है, ऐ तो है ही मेरा राइट हैंड है, ऐ मेरा लेफ्ट हैंड है, ये बगैर मैनू सुकून नहीं आता, ऐ मेरा लखते जिगर है, इनू तो मैं इन्ना कुछ सारा है जोन 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 जोन। ठीक है, मोहब्बत अपनी जगह, बरकत, आप बरकत के फर्जंद है। कलाम क्या कह रहा है? सो तू बरकत, तू भाई से बरकत हो, जो तुझे बरकत मुबारक कहें उनको बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे मैं उन पर मैं लानत दूंगा। क्यों जबरदस्ती के रिश्तों को साथ चला चला कर बाज़ औक़ात आपके पास इख्तियार है, बरकत की जगह गलत इस्तेमाल ना हो जाए। खुदा ने कहा है गैप दे दें तो गैप दे दें, खुदा ने कहा है छोड़ दें तो छोड़ दें। खुदा की मर्जी अपनी ज़िंदगी में मांग लें। खुद भी परेशानियों में और बीमारियों में घिर जाते हम इन रिश्तेदारों के बायस, इन नातेदारों के बायस, जो दुख दर्द में शरीक होने के लिए फिर फौरन से आ जाते। आप पर तकलीफ आएगी तो फौरन से पहले आपको मैसेज आयो, मैनू तो पहले ख्वाब आ गई सी तेरे नाल होने वाला, इंज करो हुण भी खुदा दे अगे झुक जाओ, पता चले तेरे नाल बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन सामने वाले का। आप कौन होते हैं इस बात को जज करने वाले के तकलीफ कहाँ से आ गई? सामने वाला जब तकलीफ आने पे कह रहा है कि खुदावन तेरी तरफ से है तो आमीन, चाहे कितनी भी बड़ी है। अबलीस की तरफ से है तो मेरे पास इख्तियार है, मैं उसे कैंसिल करती हूँ। सामने वाला कौन होता है जज करने वाला? वो उस इख्तियार से खौफ खाए, वो उस इख्तियार से डरे जो इख्तियार खुदा ने दे दिया। जिस पर तू बरकत भेजेगा मैं उसे बरकत दूंगा, और जिस पर तू लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा। खौफ खाएं, मत छेड़ें। जहां अगला खामोश है, सामने से भी खामोशी है। खामोशी कमजोरी की अलामत नहीं है। बाज़ औक़ात खामोशी आप इख्तियार कर लेते हैं, वो सोता नहीं है, वो आदिल खुदा है, वो मुनसिफ खुदा है, वो मुजरिम को कभी बर्री नहीं करता। उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। जिस दिन सामने वाले का बंद हो, कुछ तो कहना कि ओ फलाने ने तवीज़ तवक धागे करा देते, ये खुदा है आपका कि किसी के तवीज़ धागे पर आपका रिज़्क बंद हो जाए, किसी के तावीज़ धागे पर आपके रिश्ते खराब हो जाए, किसी के तावीज़ धागे पर याकूब के घराने पर अफसून नहीं चलता। माजरत के साथ आप लोगों के रिश्तेदारों में से जो कहता है ना कि फलाने आप पर कुछ करवाया है, उसको जवाब दें कि मैं याकूब के घराने से हूँ। जो कहता है ना मुझ पर कुछ हो गया है या मुझ पर किसी ने कुछ करवा दिया है, वो याकूब के घराने का होने से इनकार करता। और आज बहुत सारे खादमीन ऐसे हैं जो बड़े सारी बातों आपकी कानों में डाल देते हैं, ऐसी के आप पर किसी ने कुछ कर दिया। और कर देता है तो तुसी उन्होंने घर रोटी खान चाह पीन गए हो, क्या उन्होंने आपस में लड़वान गए हो? जाओ और जाकर दुआ करो। जो आपका रखना में खड़े होना काम है कि ना कि कान च तीली लाओ कि आप फलाने ने कुछ किया जाए, आपका काम नहीं है। आपका काम है रखना में खड़े होना, अपनी भेड़ों की हिफाजत करना। आपकी भेड़ दूसरे के गला में अगर मौजूद है तो उसको भूखती तो वो आई है।
शेर होने के लिए आई है। आपके पास चराने के लिए वक्त नहीं था तो वो दूसरे गल्ला पर मौजूद है। खुदावंद ने उसके लिए उस राह को तैयार किया, उसको भेजा। वो बेहतरीन चरवाहा है। अच्छा चरवाहा मैं हूं। ना मेरी भेड़े हैं, ना किसी और की भेड़े हैं, ना खादिम की भेड़े हैं, ना किसी गल्ला की भेड़े हैं। भेड़े सारी खुदावंद की हैं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। खुदारा जब कलाम हो किसी से हटने के लिए तो देर ना करे, वरना आपकी बरकत रुक जाएगी। खुदारा जिन रिश्तों से हटने के लिए खुदा ने कह दिया, फौरन कहें खुदावंद मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। खुदावंद आप सबको कसरत की बरकत दे। आमीन।